हम हैं मुस्तैद, हम हैं तैयार। आसमान की बुलंदियों से सागर की गहराइयों तक हम हैं चौकस। हमारे जवानों ने हर बार अपने आप को सिद्ध किया है। उनकी कुछ और कहानियों के साथ हाजिर हैं इस बार रक्षक में। रक्षक में अभी वक्त है रक्षा सुरक्षा रणनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का। तो आइए देखते हैं 10 कदम। रक्षा मंत्री ने इस वर्ष के दूसरे सेना कमांडर सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित किया। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौजूदा सुरक्षा परिदृश्यों, सीमाओं और भीतरी इलाकों की स्थिति और चुनौतियों के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया। प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक इम्फाल भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका विनिर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड गोवा ने किया है। 7500 टन से अधिक विस्थापन क्षमता वाला यह शक्तिशाली युद्धपोत समुद्र युद्ध के पूर्ण दायरे को शामिल करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों और मिशनों को पूरा करने में सक्षम है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइलों से लैस है। भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का शानदार आगाज। यह अभ्यास बीते 23 अक्टूबर से असम के उमरोई छावनी के विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जा रहा है और 5 नवंबर को यह समाप्त होगा। इसमें मलेशियाई सेना की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिक जबकि भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण नवंबर 2022 में पुलाई क्लुआंग मलेशिया में आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते 24 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम चौकियों का दौरा कर वहां सशस्त्र बलों की परिचालन संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों से बातचीत की और उनके साथ शस्त्र पूजा करते हुए दशहरा मनाया। भारतीय सेना के विशेष बलों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को और बेहतर करने और अत्यधिक ऊंचाई से हवा में छलांग लगाने वाले विशेष बलों के लिए पहली वर्टिकल विंड टनल सुविधा को थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडेय ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। इसे हिमाचल प्रदेश के बगलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित किया गया है। अत्याधुनिक विंड टनल सशस्त्र बल कर्मियों के कॉम्बैट फ्री फॉल कौशल को और बेहतर रूप से परिष्कृत करने में मदद करेगा। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंड 2023 की शुरुआत। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक कजाकिस्तान में किया जाएगा। दोनों देशों के बीच यह सैन्य अभ्यास काजिंड 2023 का यह 7वां संस्करण है। भारतीय सेना के दल में डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन जबकि कजाकिस्तान के सैन्य दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से कजाक ग्राउंड फोर्सेज के दक्षिण क्षेत्रीय कमान के सैन्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास के वर्तमान संस्करण में सेना की टुकड़ियों के साथ दोनों पक्षों से वायुसेना के 30 सैन्य कर्मी भी भाग लेंगे। सरकार ने 2018 में आईडेक्स की शुरुआत इस नजरिए से की आखिर देश की रक्षा उद्योग को किस तरीके से मदद की जाए और सबसे बड़ी बात जो देश में बढ़ता स्टार्टअप है उसको किस तरीके से वैश्विक स्तर पर रक्षा निर्माण में लाया जाए। सरकार की ये पहल रंग लाती नजर आ रही है। सरकार ने आईडेक्स के जरिए 1.5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच के कई सारे प्रोजेक्ट को मदद दी है और सबसे बड़ी बात इन स्टार्टअप ने ऐसी टेक्नोलॉजीज का निर्माण किया है जो न केवल देश की रक्षा सेनाओं के काम भी आ रही है बल्कि जो रक्षा निर्यात है उसमें भी अपनी हिस्सेदारी को और ज्यादा बढ़ा रही है। जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पे अपनी जो अभिमान किए जाते हैं, माँ है ये मेरी, इसे छूने न पाए कोई भी। माँ को देके खूब माँ का मान किए जाते हैं। भारत ने अपने दुश्मनों को तो हर बार अपनी जांबाजी के दम पर सबक सिखाया है, लेकिन घातक हथियार, आधुनिक उपकरण संघर्ष की दशा दिशा बदल रहे थे। जरूरत थी अपने दम पर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण की और 8 साल पहले ऐसी ही एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की शुरुआत 2014 में मेक इन इंडिया से ही हो चुकी थी।
इसका मकसद निजी उद्योग को सशक्त बनाने के लिए फोकस करने के साथ इसमें प्रगतिशील परिवर्तन हुए हैं। यहां तक कि डीपीपी 2016 में भारतीय IDDM यानी स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया हुआ होगा, जो एक नई शुरुआत थी। यदि किसी भारतीय कंपनी ने भारतीय IDDM का विकल्प चुना तो उसे अन्य सभी श्रेणियों पर वरीयता देने के प्रावधान किए गए। साल 2022 की पूंजी बाजार की रिपोर्ट्स बताती हैं कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल है कि इसका कारण क्या है? रक्षा मंत्रालय ने 300 से अधिक प्रकार के रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और घरेलू बाजार से खरीद के लिए अन्य उपायों की शुरुआत से रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इसका सीधा फायदा मिला है। नए विचार, नई सोच और नवाचार, ये ही वो तत्व हैं जो आत्मनिर्भरता की पताका को ऊंचा लहरा सकता है। इसी सोच को आकार देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स नामक एक ढांचे के तहत रक्षा नवाचार में शामिल स्टार्टअप और ऐसी अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। इस बेहतरीन पहल का नतीजा यह हुआ कि जुलाई 2022 तक आते आते आईडेक्स पहल के तहत 250 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का आवंटन किया गया है और 400 करोड़ रुपए से अधिक की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। सिर्फ यही नहीं, आईडेक्स हजारों नौकरियां पैदा करने और भारतीय प्रतिभा को वापस देश में आकर्षित करने में सक्षम रहा है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। सरकार आईडेक्स के जरिए न केवल स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है बल्कि किस तरीके के एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर रही है पूरे देश में कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। किस तरीके से सरकार का इसमें सपोर्ट रहा है, ख़ास तौर पर इंडस्ट्री को, एकेडेमिया को और ख़ास तौर पर जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको कैसे सरकार आगे लेकर चल रही है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं जो रक्षा मामलों के जानकार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर आईडेक्स को लेकर किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है और सबसे खास बात किस तरीके से आईडेक्स के जरिए न केवल स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन जो ओवरऑल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरे देश में क्षेत्र है उसको भी किस तरीके से सरकार आगे लेकर चल रही है। देखिएगा कि जो इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, अगर they can cover up for our imports, prevent imports, boost exports, then वो आत्मनिर्भर की जब हम बात करते हैं, स्पेशली सिक्योरिटी के मामले में, you cannot depend on anybody। और खासकर जब हम देख रहे हैं यूक्रेन रशिया में हुआ, अभी इजराइल हमास के बीच जो हो रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि जो दुनिया है, जो चीज़ हम सोचते हैं 15 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, 15 महीने में नहीं हो रही है। तो अनटिल अनलेस आप आत्मनिर्भर हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और अपना भी जो अगर अपने एडवर्सरीज हम देखें उनको भी देखते हुए बहुत निहायत ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर हो। उस संदर्भ में जब हम इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, वी वर एट वन टाइम द फर्स्ट लार्जेस्ट इम्पोर्टर, फिर सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर। अब धीरे धीरे करके वी आर अमंग द लास्ट 10 में वी आर एंट्रिंग एज एन एक्सपोर्टर। तो ये वाला जो अभी 10th एक्सपोर्टर है, फ्रॉम 10th सपोजिंग वी बिकम द 5th largest exporter. That means we'll be able to subsidize a lot of imports. और imports में क्या होता है, कोई भी चीज़ आप लेंगे बहुत महंगी पड़ती है, नंबर वन। उसका बैकअप, एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके ऑफसेट्स करने हैं, उसको मेंटेन भी इक्विपमेंट को करना है, उसको अपग्रेड भी कर। सो इफ इट इज इंडिजनाइज्ड और खुद बन रहा है एंड अपना जो मैं कहूँगा कि विश्व भर में एक है कि अगर भारतीय फौज इस्तेमाल कर रही है, यानी कि वो इक्विपमेंट जो है स्टडी है और इट इज़ रिलायबल।
तो ये जो माहौल पैदा हुआ है पूरे विश्व में कि भारतीय सिस्टम जो है या इक्विपमेंट जो है वो टाइम टेस्टेड है, रिलायबल है, उस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए कम से कम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वी आर नाउ सेइंग ग्लोबल साउथ के हम लीडर बन रहे हैं, और ये दुनिया जो ग्लोबल साउथ है विच कंप्राइजेज ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड, उसमें अगर इफ वी कैन कंट्रीब्यूट टू गिविंग, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं, सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं, नेविगेशनल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। हम लोगों ने देखा कि कोविड केस में व्हेन वी स्टार्टेड गिविंग वैक्सीन्स टू द वर्ल्ड, तो इसमें दुनिया हमारी तरफ देख रही है और हम उसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं कंस्ट्रक्टिवली एट अ रेट विच द वर्ल्ड कैन नॉट इमेजिन एंड द थर्ड वर्ल्ड कैन इजीली अफोर्ड। तो उस संदर्भ में मुझे लगता है द इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है और उसके लिए जिस प्रकार से सरकार कॉरिडोर बना के दे रही है, डिफेंस कॉरिडोर इन चेन्नई, डिफेंस कॉरिडोर इन यूपी, उसके अलावा प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी की यहाँ खास बात ये भी रहेगी कि सरकार का पूरा ध्यान इस बात में भी रहा है कि आखिर किस तरीके से जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट किया जाए, न केवल आईडेक्स के ज़रिए बल्कि इस तरीके से ओपन एनवायरनमेंट एवं पॉलिसी के ज़रिए भी रहा है कि आखिर जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है वो किस तरीके से तेज़ी से आगे बढ़े। इनफैक्ट दैट इज़ व्हाट इज़ अट्रैक्टिंग, दैट इज़ व्हाट इज़ अट्रैक्टिंग, क्योंकि पहले क्या होता था, लोगों को लगता था अभी अप्लाई करेंगे पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कितना वक्त लगेगा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वन विंडो कॉन्सेप्ट कि भाई आपने आना है, यू हैव टू मेक इन इंडिया or you have to made in India, you have to bring in your technology, you will establish your factories here, you will ensure promotion of it, our spares, our backups, our modernization, our startups, सब कुछ हमारा जो इकोसिस्टम है, भारतीय इकोसिस्टम में हमारे लिए रिक्वायरमेंट और हमारा जो मैं कहूँगा हमारी जो रिक्वायरमेंट है, यूजर रिक्वायरमेंट, हाई ऑल्टीट्यूड से लेकर के डेजर्ट से प्लेन्स, रिवर, मतलब दुनिया भर में जो भी काएं इस्तेमाल करना है वो भारत में होता है। Imagine we're using equipment at more than 22,000 feet to even under water. So आप इस तरह के रेंज का जो इक्विपमेंट भारत बनाता है और भारत में बनाना चाहिए, the world is looking at it. तो उस संदर्भ में भी अगर हम देखते हैं, there is a lot of export promotion. You can say 1,500 crores being given for startups. इनोवेटिव फंड्स को आप दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैसा लगा रहे हैं, वी आर गिविंग कंसेशन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो ये इनोवेशन जो है दैट इज दी व्हाट यू कैन सेफली कॉल इनोवेशन इज दी कटिंग टेक्नोलॉजी। इक्विपमेंट तो वही है सबके पास, आपके पास वो दैट अब थोड़ा सा ऊंचा क्या है, दिस दैट इनोवेशन दैट मैटर। अभी एकेडमिया के साथ, IITs के साथ जो पैचअप हो रहा है, बाकी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो R&D में इन्वेस्ट कर रही हैं, DRDO है वो इन्वेस्ट कर करके अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे को दे रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दे रहा है। तो ये सारा जो एक इकोसिस्टम बना है विच आई फील इज अ टाइम टेस्टेड नाउ, पीपल हैव स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग इट। तो इसमें एक ही चीज़ है जो प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं, कुछ भी बनाओ हैज टू बी क्लास, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। मतलब चलता है एटीट्यूड, अगर हम लोग उससे हट जाए और कहें हमने बनानी है ऐसे वर्ल्ड क्लास बनानी है, देयर इज नथिंग विच वी डोंट हैव इट इन इंडिया, वेदर इट इज स्किल, वेदर इट इज कैपिटल, वेदर इट इज मटीरियल और वेदर इट इज मैन पावर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ज़मीन भी है, लोग भी हैं, हम लोगों में कवर करने की काबिलियत भी है, जोश भी है, जज्बा भी है, भारत के लिए आत्मनिर्भर होने की वो एक ओर जो लगी हुई है वो भी, सब कुछ है। ऐसे माहौल में अगर हम अपने आप को अभी जब आप देखते हैं कि पूरे विश्व भर में जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ चैलेंजेस, इसमें हम लोग अपने आप को इट इज बाय गॉड्स ग्रेस और बाय गुड पॉलिटिकल लीडरशिप वी आर एबल टू होल्ड ऑन आवर ओन। आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है इजराइल और हमारे वेस्ट एशिया में, देखिए क्या हो रहा है, आप रशिया और यूक्रेन के बीच में देखिए क्या हो रहा है, क्या मतलब पूरा विश्व उथल पुथल टाइप, पर अपने यहाँ पे हम लोग तब भी आराम से जी रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। उस में हमें मतलब आगे रहने में बहुत ज़रूरी है। जनरल कुलकर्णी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से सरकार जो है लगातार जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट कर रही है, स्कीम्स जो हैं उनको लेकर आगे आ रही है, और सबसे बड़ी बात आईडेक्स के जरिए किस तरीके से न केवल इंडस्ट्री और जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। डिपेंडेंसी इन मैटर्स ऑफ सिक्योरिटी डेंजरस,
वी मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट। ये नहीं कि आत्मनिर्भर मतलब हम सब कुछ अपना ही करेंगे, ये नहीं कह रहे कि हम सब कुछ अपना ही कर पाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो है जिसके ऊपर हमें निर्भर करना पड़ता है, से फॉर इंस्टेंस मिसाइल है, अगर मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है आपको मालूम है, सब कुछ है, देन यू नो एग्जैक्टली क्या करना है। एंड इफ दैट होम ऑन है, आपको जो चिप चाहिए वो आप बना सकते हैं, देन यू नॉट वरीड। बाकी तो लोहा ये वो चीज़ें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यू नो मटेरियल ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कैपिटल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड यूजर जो है उसको वो मिलना चाहिए जो उसको चाहिए। यू कैन नॉट ट्रस्ट इट ऑन हिम, उसको लगना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, ये मेरा इक्विपमेंट है, भारतीय है, अच्छा है, काम करेगा, जिस वक्त मुझे ज़रूरत होगी वो फायर करेगा और उसी जगह पे जाएगा जहां मैं चाहता हूँ। आई थिंक दैट काइंड ऑफ इकोसिस्टम भी बन रहा है, भरोसा भी बढ़ रहा है। आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ एंड वी मस्ट टेक दिस एज वेरी वेरी सीरियस। एंड स्पेशली आज का माहौल जो है, इट इज़ नो लॉन्गर अ यूनिपोलर वर्ल्ड, इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। एंड जिस तरह के एडवर्सरीज हमारे पास है, बोथ चाइना एंड पाकिस्तान, वी शुड नॉट हेजिटेट टू नेम दैट दे आर नॉट गोइंग टू लेट अस लिव इन पीस। तो बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर होने चाहिए एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, बी एबल टू सपोर्ट the third world with the technology that is, and be able to not be the first two importers. We can become the 10th importer, but we can become the 5th exporter. So that is what should be the aim, and that is what we are on the track to achieve it also. जनरल कुलकर्णी, आपको नहीं लगता कि न केवल फाइनेंशियल सपोर्ट के ज़रिए बल्कि जो इंडस्ट्री को ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, ओवरऑल अगर हम देखें तो सरकार एक इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, एक बेहतर इन्वायरमेंट जाने केवल इंडस्ट्री एक बेहतर जो साजो सामान है उसका निर्माण कर सकती है, वर्ल्ड क्लास जो इक्विपमेंट्स हैं उनका निर्माण कर सकती है, बल्कि कोशिश ये भी की जा रही है कि ओवरऑल जो भारत एक समय में बहुत बड़ा डिफेंस साजो सामान का इम्पोर्टर था, वो अब तेज़ी से जो बढ़ रहा है डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ। सरकार की जो कोशिशें हैं लगातार इस दिशा में कि आखिर डिफेंस एक्सपोर्ट में हम किस तरीके से तेज़ी से आगे बढ़ पाएँ। किसी को कुछ नहीं, नाउ यू फाइंड इट्स ओपन एंड एकेडमिया, मतलब IIT में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दे कम आउट विद ब्रिलियंट आइडियाज, ब्रिलियंट इनोवेशन। आप समझ नहीं सकते कि क्या हो रहा है, एंड जिसके लिए शायद अगर हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे से लेते, वुड हैव टू पे थ्रू आवर नोज, और अब इट इज ऑल इन हाउस विद डेवलपमेंट एनकरेजिंग। इम्पॉर्टेंट इसमें मैं ये कहूँगा, हैंड होल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमारे यहाँ पे अपने बच्चे लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज कर रही हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, पब्लिक सेक्टर का उसका सपोर्ट है, वी मस्ट होल्ड हैंड and specialization. We must be able to give it very clearly. Okay, this particular firm जो है will specialize in say artillery guns. This will specialize say in submarines. This will specialize in small arms. नहीं तो सबको इस सब में bid कर रहा है, फिर उसमें ना इसका फायदा ना उसका फायदा. We must encourage more, have a broad-based industrialization of our own, and use those corridors, use the facilities that are coming, take benefits of the tax cuts that are being given, take benefits of the easy loans that will come on for the startup, because पैसा also जो startups है उनके पास capital की थोड़ी कमी है, so the money that is lent to them, maybe 5-year tax holiday, तो फिर उसको मिला पैसा, he knows कि मेरे को 5 साल में कुछ बनाना है, नहीं तो मुझे पैसा मैं वापस नहीं कर पाऊंगा, जो because everything is expensive. ये नहीं, all these cutting edge technologies आसान नहीं है. Maybe we are investing 1 crore, which is a very big amount for, पर अगर हम import करेंगे, it may be equivalent to 10 crores. So you are saving also. To save करने के लिए वो that should be passed on to the startups. So that is how you find 1000 एक startups आएंगे, फिर 1500 startups होंगे, सरकार 1500 crores उनको पैसा खर्च करने के लिए दे रही कि आप खर्च करें. You find imports, exports जो 1500 करोड़ था, suddenly jumped up to 20,000 crore. So इतना जो percentage हो रहा है, I think we should pass on. Initially थोड़ा सा दिक्कत होगी, but we should pass on and build confidence of the private industry कि we are dependent on you and that please supply the best, and offsets हो, startups हो, maintenance हो, उसका upgrade हो, everything should be indigenized. बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे होगा चाहे ammunition है, because बाहर की जो लड़ाई चल रही है वो ही नहीं खत्म हो रही. अब आपको ammunition चाहिए, अब वो ammunition देने को तैयार नहीं है, वो बोलते हैं अभी नहीं दूंगा, मैं 2 महीने के बाद दूंगा. That is not possible ना, ammunition तो अभी चाहिए.
तो अब आप इजराइल हमास की लड़ाई देख लीजिएगा, वो चाहे वो टनल्स के अंदर लड़ रहे हैं, पर अगर हमास लड़ रहा है इजराइल के साथ और इतने दिन से 26-27 दिन से लड़ रहा है, इसका मतलब उसने अपना कितना स्टॉकिंग कर रखा है, कम से कम 60-90 दिन का स्टॉकिंग किया है, इसने इतना आपने ध्वस्त कर दिया गाजा को, तब भी वो लड़ रहा है। इसका मतलब उसने सोचा है कि मुझे पानी कोई नहीं पिलाएगा, मुझे खाना कोई नहीं देगा, मुझे एम्यूनेशन कोई नहीं देगा, मुझे पेट्रोल कोई, उसने इतना स्टॉकिंग कर रखा है, तब वो लड़ने की काबिलियत रखता है। यूक्रेन चाहे दूसरे के सपोर्ट से लड़ रहा है, तो कम से कम उनको दे तो रहा है उनको, नहीं तो आज देख लो, क्योंकि इजराइल हमास की लड़ाई शुरू हो गई, यूक्रेन वाला तो पता ही नहीं चला, गवर्नमेंट इज द बैकबोन एंड रशिया विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू, इट विल कंसोलिडेट नाउ। सो ये जो चीज़ें हैं, एंड इन स्पेशली इन आवर कॉन्टेक्स्ट, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वी नो कि हमारे जो चीन जो है विस्तारवाद में लगा हुआ है, उस विस्तारवाद को हमने रोकना है, उसको नहीं होने देना, और उसके लिए आत्मनिर्भर भारत एंड स्पेशली इन मैटर्स ऑफ डिफेंस अ मस्ट। क्या होता है, यूजर जो है ही इज द किंग, यूजर इज द किंग। अब यूजर को से ही वांट्स अ स्मॉल आर्म, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ही वांट्स अ स्मॉल आर्म, ही से कि मेरे को इस कैलिबर का चाहिए, इस वेट का चाहिए, नो यू फाइंड 5 पीपल एंड इट्स ए ग्लोबल टेंडर, मतलब आप बाहर से भी आ रहे हैं, आप भी compete करें, बाहर से भी आ रहे हैं, इससे ऑल ओपन, मतलब इस एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट, देयर इज नथिंग दैट आप किसी को ये नहीं बना रहे, मूर्ख में नहीं बना रहे कुछ, यू नॉट होल्डिंग ऑन एनी इन्फॉर्मेशन, यू आर स्ट्रेट ऑन कि ये चाहिए, ऐसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, नो यू फाइंड द ग्लो, सो यू आर एबल टू, अगर भारत के अंदर बन रहा है तो मैं कहूँगा द इंटरैक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द यूजर एंड द मैन्युफैक्चरर इज सो मच बेटर। आपको उसको क्वालिटी कंट्रोल देखना है, आपको उसको वेरियस टेस्ट जो है उस टेस्ट को भी पास करना है, यकीन भी करना है, अगर उसने 15,000 राउंड फायर करके वो बैरल जो है वो ठीक रहनी है, तो उसने 15,000 करने हैं, आपके सामने हो रहा है। सो एवरीथिंग इज ओपन, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एंड इफ इट इज विद इन इंडिया, कीमत जो है कम से कम इफ नॉट मोर 50% तो डायरेक्ट कम हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। एंड एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने की काबिलियत, मटेरियल्स के बारे में आपको पूरी काबिलियत मालूम क्या हो, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की काबिलियत एंड मैन्युफैक्चरिंग की काबिलियत, सब कुछ है अपने पास, एवरीथिंग वी हैव, सो वी मस्ट एक्सप्लॉइट दैट एंड वी हैव द एबिलिटी, बिकॉज मुझे लगता है टेक्नोलॉजी में जस्ट सी द नंबर ऑफ इंजीनियर्स वी हैव, कितने लोग हैं जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी, वी मस्ट एब्जॉर्ब इट। एंड जो सरकार अगर हम लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, वेदर इन टर्म्स ऑफ इजी कैपिटल, इजी लैंड, इजी वाटर, इजी मटेरियल एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ, इसमें हम लोग एग्जीबिशंस होल्ड करते हैं, किस लिए करते हैं कि हमने ये सब बनाया है, सारे डिफेंस अटैचेज आते हैं, दुनिया भर के लोग देखने के लिए आते हैं, चाहे बैंगलोर में हो रहा है, चाहे दिल्ली में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, सब जगह ये जा रहे हैं, सो ये होल्डिंग एग्जीबिशंस, ये सब हमारे यहाँ बनता है, वो भी लगा। सो आप जब दो चीज़ कंपेयर करते हैं, देखते हैं भाई अपना भी है, अपना चीज़ जो है इट इज़ नो लेस, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड जब आप अपना बना रहे हैं तो यूजर इज एबल टू टेल यू कि भाई मुझे इसको, आप इसको ये मॉडिफाई करो, आप इसको, मुझे ये ट्वीट करना है, मेरी रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये है, वो आपके साथ ही बैठता है, आपके यहाँ ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ये डजंट हैव टू कम फ्रॉम अब्रॉड टू अटेंड टू यू, इज हियर ओनली, आपने फ़ोन करना है, वो आ जाता है, बोलिए जी क्या चाहिए आपको, टक टक टक, ये चाहिए, ऐसे चाहिए। सो दिट्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ बूस्ट जो मिलता है अपने इंडस्ट्री को, प्लस कॉन्फिडेंस दैट द यूजर गेट, ये मेरा है और मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, अगर गलती है तो उसको बता सकता हूँ, ये ऐसे नहीं चाहिए, मुझको ऐसे चाहिए। ही डज इट इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू एंड सेज ओके गेट बैक टू मी आफ्टर 15 डेज, मैं आपको दे दूँगा। बाहर से आएगा 15 दिन में, 15 महीने में भी शायद नहीं आएगा, और अगर बाहर की स्थिति और नाजुक हो गई और ज़्यादा चैलेंज तो शायद आए ना, तो अपने यहाँ पे है सब कुछ। सो आई थिंक वी मस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड द गवर्नमेंट इज ऑन द राइट ट्रैक एंड द प्राइवेट इंडस्ट्री इज ऑल्सो फीलिंग एनकरेज्ड, इसलिए वो भाग भी ले रहे हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का, दैट इट सेल्फ शोज द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की, भाई ये मत समझना कि आपको ही ऑर्डर मिलेगा, यू हैव टू कम्पीट, सो दे आर ऑल कम्पीटिंग नो एंड कम्पीटिंग ऑन ग्लोबल टेंडर, कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इम्पोर्ट को भी कम कर रहे हैं। सो यू फाइंड इट इज़ अ विन विन सिचुएशन which we must grab it with both our hands, and the government must encourage indigenization, make in India, and यही एक चीज़ है जिसमें मुझे लगता है डिफेंस इज समथिंग विच इज कैपिटल इंटेंसिव। तो आप कैपिटल जो, क्योंकि अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कम नहीं होएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बढ़ता ही जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर उसको मात पड़ती है। तो अगर आपको से
even if you got 1 lakh crores in capital, you will be able to get your worth of money, value for your money in 1 lakh crores if it is Indian. वही अगर आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो you may not get the worth जो आप दे रहे हैं. So bang for the buck is only in indigenous. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे, दिल दुश्मन के हिलते हैं, दिल दुश्मन के हिलते हैं. हम तभी तक अपने घरों में सुरक्षित हैं जब तक मौजूद है हमारे रक्षक.